Hello friends, today we are going to do English NCERT Honeycomb Class 7 का chapter 8 5 Friends and Foe. So let's begin. Early man did not know what fire was, what he must have seen the damage it could cause. पहले के मनुष्य यानी कि आदि मानव को यह नहीं पता था कि आग क्या होती है, पर इससे होने वाले नुकसान को इसने देखा होगा. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. उन्होंने आग का इस्तेमाल करने से पहले ही बिजली और ज्वालामुखी को देखा होगा. Fire was powerful and dangerous. आग बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थी. And he was frightened. और वह भी इनसे डरते थे. Fire may have puzzled early man, but we know that fire is the result of chemical reaction. जो आदि मानव थे वह भी इससे भयभीत थे. आग ने भले ही आदि मानव को झंझोर दिया हो, पर अब हम जानते हैं कि आग एक केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जब हवा में ऑक्सीजन ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. यह जो प्रक्रिया है वह हीट और लाइट के रूप में निकलती है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर. इसी प्रक्रिया को हम आग कहते हैं. 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. आग को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: ईंधन, ऑक्सीजन एंड हीट. हीट यानी कि गर्मी. Wood, coal, cooking gas and petrols are some example of fuel. लकड़ी, कोला, रसोई गैस और पेट्रोल यह ईंधन की कुछ उदाहरण है. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. जो ऑक्सीजन है वह हवा से आती है. दैट इज़ वाई. इसीलिए व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम. इसीलिए जब आप सुलगने वाले कागज़ पर फूंक मारते हैं तो यह अक्सर जल पड़ता है. The third things needed to make fire is heat. आग बनाने के लिए जो तीसरी चीज़ है वो है गर्मी. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. ईंधन और ऑक्सीजन खुद से आग नहीं बनाते हैं, या फिर एक अखबार जहाँ खुले में पड़ी एक लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ती. टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. कागज़ और लकड़ी को जलाने के लिए हमें उसे गर्मी देनी होती है ताकि वह आग पकड़ सके. वी जनरली डू इट विद द लाइटर मैच. आमतौर पर हमें एक माचिस की तीली की मदद से ऐसा करते हैं. एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगेंस टू बर्न. हर एक ईंधन का अपना अपना तापमान होता है जिस पर वह जलना शुरू करता है. दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. इस तापमान को ईंधन का फ्लैश बिंदु कहा जाता है.
It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. कभी कभी कहा जाता है कि आग एक अच्छा सेवक है और एक बुरा मालिक भी है. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. इसका मतलब है कि जब तक हम इसे कंट्रोल में रखते हैं तब तक आग बहुत उपयोगी है. For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. But on the other hand, if fire gets on of control, it can be very dangerous. उदाहरण के लिए इसका उपयोग हम अपने खाने को पकाने के लिए, सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए करते हैं. लेकिन दूसरी ओर अगर आग कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो यह बहुत खतरनाक हो सकती है. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. हर साल आग से हजारों घर और दुकानें बर्बाद हो जाती हैं. Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. जंगल के विशाल इलाके भी नष्ट हो जाते हैं और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं. Just as 3 things are needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. जिस तरह आग जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरह 3 मुख्य तरीके हैं जिससे आग बुझाई भी जा सकती है. In each one of the 3 things needed for burning is taken away. अगर आग को जलाने के लिए ज़रूरी 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को दूर कर दिया जाए तो आग को रोका जा सकता है. For example, we can take away the fuel. If the fire has no fuel to need on, no burning can take place. उदाहरण के लिए हम फ्यूल को निकाल सकते हैं. अगर आग को जलाने के लिए फ्यूल नहीं है तो कुछ भी जल नहीं सकता. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. अगर हम ज़्यादा फ्यूल ना डालें तो आग को बुझाया जा सकता है. आग को The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. दूसरा तरीका यह है कि हमें ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से रोकना है. No supply of oxygen means no fire. अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग नहीं जल सकती. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. छोटी आग को बुझाने के लिए उस पर एक गीले कंबल या बोरी को डाल दें. This stops oxygen reaching the burning material. ऐसा करने से जो ऑक्सीजन है वस्तु तक पहुंचना बंद हो जाएगी. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. कभी कभी आग को बुझाने के लिए कार्बन एक्सटिंग्विश का भी प्रयोग किया जाता है. It does not allow oxygen to reach the burning material. यह ऑक्सीजन को किसी जलती हुई चीज़ तक पहुंचने नहीं देती. The third way of putting out a fire is to remove the heat. आग को बुझाने का तीसरा तरीका है उसमें से गर्मी को दूर करना. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stop burning. अगर इसके टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो ईंधन का जलना बंद हो जाता है. You blow a burning matchstick or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, burning down its temperature below the flash point and the candle goes out. जब आप एक जलती हुई माचिस या मोमबत्ती को बुझाने के लिए आप उस पर फूंक मारते हैं तब ऐसा करने से फ्लेम के चारों ओर मौजूद गर्म हवा दूर हो जाती है.
जिससे आग के टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट जिस पर आग पकड़ती है उसे नीचे लाया जाता है, जिससे आग जलना बंद हो जाती है और मोमबत्ती बंद हो जाती है। Sometimes water is spread on a fire. कभी कभी आग लगने पर पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। Sometimes water is spread on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. कभी कभी पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए, जिससे कि जो पानी है वो आग का टेम्परेचर कम कर देती है और फ्यूल से गर्मी एब्जॉर्ब कर लेती है। The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. जो पानी का कंबल होता है, गीला कंबल, वह भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन को काट देता है और जिससे कि आग बुझ जाती है। Some fires cannot be put out with water. कुछ आग ऐसी होती है जिसे कि पानी से नहीं बुझाया जा सकता। If water is spread it into an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. जैसे पानी से बुझाया नहीं जा सकता, जैसे अगर तेल की आग पर पानी डाला जाए तो तेल पानी के ऊपर तैरने लगेगा और तब भी वह जलता ही रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस। यह बहुत खतरनाक हो सकता है बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। जो पानी है वो बहता रहता है और कैरिंग दी बर्निंग ऑयल, और अपने साथ तेल को भी बहा के ले जाता है विद इट एंड स्प्रेडिंग दी फायर, जो आग को भी फैला सकता है। वाटर should also not be used on fires caused by electrical application. बिजली द्वारा पैदा हुई आग पर भी जब पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड टू बी किल्ड। जो व्यक्ति बिजली पर पानी स्प्रेड करता है उसको शॉक लग सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश्ड इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह आग से लड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन दी फाइटिंग फायर्स। हर साल हम आग से लड़ने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हम आग लगने और इसे रोकने के लिए नए नए तरीके खोजने का भी प्रयास करते हैं। ऑन दी होल we have learnt rather will to control fire and put it to good use in our everyday. कुल मिलाकर हमने आग पर काबू पाने और इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा के जीवन में अच्छी तरह से करना सीख लिया है। Long ago, there were no firemen. When fire broke out, everybody became a firefighter. पहले समय में जब फायरमैन नहीं होते थे तब जहाँ भी आग लगती थी तो हर इंसान फायर फाइटर बन जाता था। People formed human chains and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. लोग एक ह्यूमन चेन बना लेते थे और तालाब और कुएं से आग वाले स्थान तक बाल्टी भर भर कर पानी ले जाते थे, और ऐसा आज भी होता है जब इसकी ज़रूरत होती है। Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. अब इमारतों के निर्माण के लिए भी कानून बनाए गए हैं जिसके अनुसार आग के खतरे को कम करने के लिए दो इमारतों के बीच में जगह होनी चाहिए और
Every new buildings, especially a public place, must ensure observance of fire prevent norms. हर नई इमारत खास करके जो पब्लिक प्लेस में है उन्हें आग से बचने और काबू पाने के लिए जो भी चीज़ या तरीका है उनका इस्तेमाल करना है. Bands of firefighter works with special equipments known as fire brigades are there to put out fire. विशेष उपकरणों के साथ फायर फाइटर वर्क का ग्रुप जिन्हें फायर ब्रिगेड्स के रूप में जाना जाता है वे आते हैं और आग बुझाते हैं. फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल. जो फायर फाइटर होते हैं वे बेहद ही प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं. दे पोजेस मैनी स्किल्स. यह लोग बहुत ही कुशल होते हैं. दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. यह बिजली की सप्लाई को रोक देते हैं. खतरनाक दीवारें जिनमें आग लगी हो या फिर आग बुझाने के काम में बाधा पैदा कर रही हो यह उसे गिरा देते हैं. फिर यह जल रहे पदार्थ या वस्तु को रोकने के लिए पानी का छिड़काव भी करते हैं. दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड. इन्हें प्राथमिक उपचार की भी ट्रेनिंग दी जाती है. सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स एंड फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक. ताकि यह आग से जलने वाले जहाँ धुएं की वजह से प्रभावित हुए लोगों की भी मदद कर सकें. The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. आग की खोज और इसके इस्तेमाल ने शुरुआती मनुष्य को प्रगति के बेहद तरीकों से सामना करने में मदद की और धीरे धीरे इसे अपने जीवन जीने के तरीके में भी अपनाया. दुनिया के कई हिस्सों में आज भी इसकी पूजा की जाती है. फायर इज़ इंडीड ए फ्रेंड बट एज वी नो. जो आग है वह वास्तव में एक दोस्त है लेकिन जैसे कि हम जानते हैं इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. यह हमारी दुश्मन भी बन जाती है जब यह कंट्रोल से बाहर हो जाती है. तो इसी के साथ हमारी ये चैप्टर ख़त्म होता है फ्रेंड्स. मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ. थैंक यू.